टुडे टॉपिक इज द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर लाइन। तो ये जो है अभी लास्ट सेमेस्टर में जो है 10 मार्क्स में पूछा गया था फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ द बीटेक सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इसको शुरुआत करते हैं। इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर लाइन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर 1 whose radius is r1 and conductor 2 whose radius is r2. The distance between the two centers of these two centers of the conductors is d. Now the first consider the flux only flux linkage of the circuit caused by current in conductor 1. अभी जो है हम सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो है हमारा हमने क्या है करंट जो है फ्लो हो रहा है कंडक्टर 1 के अंदर। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स जनरेट होगा इसके सराउंडिंग में, सिर्फ अभी सिर्फ वही मान के चल रहे हैं हम लोग कि जो ये हमारा कंडक्टर है 1 और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स होगा। इसके अलावा जो हमने देखा है कि फर्स्ट कंसिडर ओनली फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सर्किट caused by the current in the conductor 1. A line of flux set up by current in conductor 1 at a distance equal to or greater than d plus r2 from the center of the conductor 1 does not link the circuit cannot induce a voltage. इसमें क्या बोला गया है कि देखिए अभी जो है आपको जो इस कंडक्टर 1 के अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये जो लिंक करेगा, कहाँ तक लिंक करेगा, ये इस सेंटर R1 के कंडक्टर 1 के सेंटर्स के से लेकर और जो कंडक्टर 2 है इसकी यहाँ आउटर सरफेस तक फ्लक्स को जो है लिंक करेगा, इससे सेंटर से लेकर यहाँ तक, बिकॉज मीन्स यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो कंडक्टर 2 की जो सरफेस है ये कितनी डिस्टेंस होगी, डी यहाँ से सेंटर तक कितनी डिस्टेंस, डी सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस की है डी, प्लस में यहाँ से यहाँ तक कितने आर, तो डी प्लस आर टू, तो डी प्लस आर टू तक जो है फ्लक्स जो है लिंक करेगा। The external flux between R1 and D minus R2 link at the current I in the conductor 1. Flux over the surface of conductor 2 and that is between the D minus R2 and D plus R2 link a fraction of current varying from the I to 0. तो क्या बोला गया, देखिए अभी जो हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स होगा, देखिए एक्सटर्नल फ्लक्स जो है कहाँ तक लिंक करेगा, इस सेंटर से लेकर, देखो इस सेंटर से इस सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है डी, और इस सरफेस तक जो ये वाली सरफेस है यहाँ तक जो डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है R2 है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी d माइनस R2, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक d माइनस R2 तक एक्सटर्नल फ्लक्स लिंक करेगा। लेकिन इस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है d माइनस R2 और यहाँ पे कितनी है आपको पता था d प्लस में R2, d प्लस R2, मतलब इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है कंडक्टर R2 के लिए कंडक्टर जो 2 है, तो डिस्टेंस क्या है d माइनस R2 से लेकर d प्लस R2। तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर I की वजह से क्या करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा, बिकॉज ऑफ कंडक्टर 1 में करंट फ्लो रहा है I, तो यहाँ से यहाँ तक जो है फ्लक्स कहाँ तक लिंक करेगा, d माइनस R2 तक। जो ये d माइनस R2 जो है d माइनस R2 और d से लेकर d प्लस R2 तक लिंक नहीं करेगा, बिकॉज करंट क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज देखो एम्पी सर्किट लोग क्या बोलता है, H डॉट ई एस इक्वल टू आई क्लोज करंट एन क्लोज। देखो इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है, बिकॉज दिस इज रिटर्न कंडक्टर। इसमें जितना करंट आएगा उतना ही वापसी इसमें से रिटर्न आएगा, कंडक्टर रिटर्न करंट आएगा। तो इसमें अगर सपोज इस डायरेक्शन कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहा है, तो इसमें राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन जो करंट का है वो रिवर्स होगा। तो करंट इनक्लोज कितना होगा, आई माइनस में आई, बिकॉज इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट करंट कितना इनक्लोज होगा, इसके बीच में जो है नेट करंट कितना इनक्लोज होगा, तो डी करंट जीरो इनक्लोज होगा, बिकॉज आई माइनस आई कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए सिर्फ इट इज़ लॉजिकली द सिंपल वाई द प्रॉब्लम when d is much
ग्रेटर दैन द R1 और R2 द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कंडक्टर इज लिनियरली यूनिफॉर्म। क्या है कि जब अगर हमारा D जो ग्रेटर देन होगा R1 R2 से तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इसके अलावा by assuming that all the external flux set up by current in conductor 1 extending to the center of the conductor R2 link all the current I। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, इनफैक्ट दैट इट कैन बी शोन द कैलकुलेशन on the assumption are correct even if the current is small. The inductance of the circuit due to the current in conductor 1 is given by। देखो जब कंडक्टर 1 के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा कितना, I फ्लो हो रहा होगा, तो उसके भी जो हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स कितना, एक्सटर्नल जो इंडक्टेंस होता है हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, किसी भी के लिए क्या होता है 2 × 10⁻⁷ ln d2/d1। तो लार्ज डिस्टेंस बाई स्मॉलर डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए आप कितना एक्सटर्नल फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्सटर्नल यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक सेंटर से लेके देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए एक हम सर्कुलर जो है पाथ पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर 1 और यहाँ से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर 2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस R1 और ये जो डिस्टेंस कितनी है यहाँ सेंटर से लेकर D है। तो जो हमारा लार्जर डिस्टेंस क्या होगी, जो हमारी लार्जर डिस्टेंस जो है वो D होगी, मतलब D2 जो हमारे d2/d1 जो करते थे, तो लार्जर डिस्टेंस क्या है D होगी, स्मॉलर डिस्टेंस क्या होगा R1 होगा। तो L इंटरनल आपको पता है 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, फिक्स होता है। तो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को ऐड कर देंगे 1/2, बिकॉज 10⁻⁷ दोनों में कॉमन है इसलिए 10⁻⁷ बाहर ले लेंगे। तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, प्लस में 2 ln ऑफ d/R1। ठीक है, जो यहाँ पर है तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 10⁻⁷ बाहर कॉमन ही है, यहाँ पे से 2 भी कॉमन ले लेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसमें 2 से कॉमन लेंगे तो ln ऑफ d/R1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/4 को हम ले सकते हैं ln ऑफ e⁻1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ln है, जब दोनों ln एडिशन में होता है तो जो अंदर वाला होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 2 × 10⁻⁷ आ गया, ln लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d/R1 R1 यहाँ पर जो है ये क्या है e⁻1/4, तो नीचे आएगा तो e⁻−1/4 आ जाएगा। इसके बाद हमने देखेंगे ये L1 जो है हमारा है, L1 जो है हमारा क्या है 2 × 10⁻⁷ ln। तो हमने देखा क्या एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए समझिए इसको, जो हमारा ये क्या है R1 × e⁻−1/4। तो इस पूरे को हम प्रोडक्ट को हम लोग फ़िक्टिटियस रेडियस लेंगे। फ़िक्टिटियस रेडियस क्या होता है, R1 डैश को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं फ़िक्टिटियस रेडियस R1 × e⁻−1/4 को। तो हमने देखा क्या, इसकी जगह हम क्या करेंगे R1 डैश रखेंगे यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला R1 डैश क्या होगा हमारा R1 × e⁻−1, आपको जैसे बताया था मैंने, दैट इज इक्वल, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या आएगा 0.7788 × R1। तो R1 डैश इसका है फ़िक्टिटियस रेडियस वाला कंडक्टर की है जो, ठीक है, बट द सेम इंडक्टेंस ऑफ एक्चुअल कंडक्टेंस। तो देखो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा L1 + L2। अभी हमने जो ड्राइव किया था वो L1 निकाला है ड्यू टू कंडक्टर 1, जो इसके अंदर कंडक्टर 1 में आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब कंडक्टर 2 का भी सिमिलरली जो आ जाएगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो उसके केस में क्या आ जाएगा 2 × L2 क्या आ जाएगा हमारा, इस यहाँ से 2 × 10⁻⁷ ln ऑफ d/R2 डैश हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। देखो 2 × 10⁻⁷ दोनों में कॉमन रहेगा और ln बाहर आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आएगा
तो ये हमारा एल आ जाएगा, एल इक्वल टू 4 × 10⁻7 ln ऑफ डी बाई √R1 डैश बाई R2 डैश। अगर हमारा R1 डैश और R2 डैश हमारा बराबर मान रहे हैं तो R1 डैश अगर R डैश है तो एल हमारा क्या आ जाएगा 4 × 10⁻7 ln ऑफ डी बाई R डैश। ये क्या है हमारा इंडक्टेंस ऑफ द सिंगल फेज टू वायर है, इसे हम लोग लूप इंडक्टेंस भी कहते हैं। थैंक यू।